Hello everybody, welcome in today's video, and today I'm going to talk about the shapes of earrings and shapes of faces which will suit with each other, like match with each other. तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस फेस शेप को किस शेप की या किस स्टाइल की इयररिंग्स सूट करेंगी या उनके साथ वो जाएंगी ही जाएंगी. दैट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ना भी पहने, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं देन नो इश्यूज़. बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे वो फेस को थोड़ा और एलोंगेट कर देती है और एग्जैजरेट कर देती है, तो उन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं. ये बेसिकली उस टाइम बहुत हेल्पफुल होती है ये टिप्स. अगर आप कोई इयररिंग्स या कोई ज्वेलरी शॉपिंग करने जा रहे हो, बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इयररिंग्स ओनली, ठीक है. तो आप कोई इयररिंग्स या कोई टॉप्स या कोई भी ईयरवेयर ख़रीदने जा रहे हो एंड यू आर कन्फ्यूज़ कि मेरे फेस के साथ वो इयररिंग सूट करेगी या नहीं, मेरा जो लुक है, जो भी मैं कपड़े पहनने वाली हूँ उसके साथ वो जाएगा या नहीं. श्योरली यू कैन ट्राई इट. जब आप ट्राई करते हो तो कुछ और लुक आता है, बट व्हेन यू गेट रेडी एंड व्हेन यू आर गोइंग टू वेयर तो थोड़ा लुक डिफरेंस आ जाता है. सो हम लोग बेसिक चीज़ें बात करेंगे जो बेसिकली हम जब शॉपिंग करने जाए तो ध्यान में रख के उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या उन चीज़ों के साथ जा सकते हैं जो हमारे गो टू पॉइंट्स होने वाले हैं. सो देर आर मैनी फेस शेप्स अवेलेबल इन द मार्केट, नॉट इन द मार्केट लाइक इन दिस वर्ल्ड और अराउंड द पीपल. तो कुछ शेप्स होते हैं, तो बेसिकली हम इन शेप्स को ना 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे. शेप्स होते हैं जैसे कि ओवल, सर्कल, हार्ट शेप, डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप. इस तरह के बहुत सारे शेप्स होते हैं. तो मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जस्ट टू गिव अ वेरी बेसिक आइडिया अबाउट दिस. कि जैसे वो शेप्स होते हैं जैसे कि ओवल, सर्कल, हार्ट शेप या कुछ ऐसे शेप्स जिसमें कोई शार्प कॉर्नर्स नहीं है या फिर कोई एंगल नहीं बन रहा है. हार्ट शेप में एक एंगल बनता है चिन पे, तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं. मतलब कौन सी इयररिंग्स ना पहने उस फेस शेप के साथ जो उसे और ज़्यादा इलोंगेट करे कि आपका फेस यहाँ से बिल्कुल मतलब ब्लंट है पर यहाँ से बहुत ज़्यादा शार्प दिखे. तो वैसे इयररिंग्स अवॉइड कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगी. और एक आता है, ये तो हमें 2 कैटेगराइज कर दिया है. पहला हो गया वो शेप्स जो सर्कुलर मोशन में है, जैसे कि जिसमें कोई शार्प एंगल नहीं है, जैसे सर्कल, ओवल एंड बहुत सारे, मतलब एग्जैक्टली सर्कुलर है ऐसा नहीं होता है, मतलब जिसमें कोई ऐसे शार्प एंगल्स ना बने. जैसे मेरा फेस समवॉट ओवल एंड सर्कल के बीच में आता है, नॉट एग्जैक्टली ओवल, नॉट एग्जैक्टली सर्कल. कभी कभी मैं अपने बाल बांध लेती हूँ और ऐसे देखती हूँ तो लगता है ओवल है, कभी कभी सर्कल लगता है. तो वो थोड़ा मैं खुद कंफ्यूज हूँ उस चीज़ पे लेके कि मेरा फेस कौन से शेप का है, बट इतना पता है कि कोई शार्प एंगल क्रिएट नहीं करता है. तो जो इस तरह के फेस होते हैं इन पे सारी इयररिंग्स ऑलमोस्ट अच्छी लगती हैं. बट क्या होता है कि जैसे अगर आपका फेस गोल है और आप बिल्कुल ही गोल या शार्प इयररिंग्स वैसे पहनते हो तो वो थोड़ा मतलब ध्यान को अट्रैक्ट करता है. हालांकि उतना ऑड नहीं लगता है. सर्कुलर एंड ओवल फेसेस में सारी चीज़ें जाएंगी. ओवल बस ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवल ही शेप की ना पहने. कि अगर आपका फेस बिल्कुल ओवल है, यू नो दैट एग्जैक्टली, डोंट गो फॉर एग्जैक्टली ओवल इयररिंग्स. तो फिर वो आपके फेस को बहुत ज़्यादा ओवल की तरफ लोगों को बता देगा कि आपका फेस ओवल है. मतलब कोई आपको एक बार में देख के वो चीज़ बता पाएगा, क्योंकि इयररिंग्स भी उसी शेप की, आपका फेस भी उसी शेप का है, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान जाएगा लोगों का. किसी का फेस बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जैसे कि कोई एंगल क्रिएट करता है हेक्सागन या डायमंड शेप, और अगर उसके साथ आप एक चौड़ा इयररिंग्स, काफ़ी हैवी बड़ा इयररिंग्स पहनते हो तो आपका फेस और ज़्यादा बड़ा लगता है. क्योंकि फेस तो ऑलरेडी बड़ा है और प्लस इयररिंग्स हो गए तो वो काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, उससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा लुक देता है. तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो. यू कैन गो फॉर स्लीक इयररिंग्स, जैसे कि सिंपल चेन टाइप लंबे वाली इयररिंग्स, या फिर कुछ ऐसी इयररिंग्स जो छोटी झुमकियाँ, दे लुक वेरी प्रिटी. दैट डजंट लुक गुड ऑन मी, आई डोंट नो वाई, बट हो सकता है मेरा फेस थोड़ा छोटा है और वो इयररिंग्स भी छोटी दिखती है, तो वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिखता जितनी बड़ी इयररिंग्स मेरे फेस पे अच्छी लगती है. ये चीज़ मैंने नोटिस की है.
तो उस तरीके से आप भी अपने साथ इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करके नोटिस कर सकते हो। अदरवाइज़ दीज आर बेसिक थिंग्स। और अगर आपका फेस कोई भी शार्प एंगल बनाता है तो डोंट यूज़ एंगुलर ईयरिंग्स, जैसे कि आई विल शो यू। सो ये है एक टॉप्स ईयरिंग। ये छोटे फेस के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर किसी का फेस ऑलरेडी बहुत चौड़ा है, ऑलरेडी बड़ा है, तो उसके साथ ये ईयरिंग्स उसको और बड़ा ऐसे ब्रॉड कर देगा। अगर आपके फेस स्मॉल साइज़ की है देन यू कैन गो फॉर दिस। इफ़ यू हैव योर फेस शेप्ड इन एनी शेप लाइक इन्वर्टेड ट्रायंगल, स्क्वायर और समथिंग लाइक दैट, देन यू शुड अवॉइड दीज शेप्स ईयरिंग। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है। अगर आपका फेस ऑलरेडी किसी एंगुलर शेप में है और आप किसी शेप की ईयरिंग पहनते हैं तो वो आपके फेस को और ज़्यादा शेप दे देती है, विच इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। आपको आपकी ईयरिंग्स आपके फेस को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ना कि सिमिलर होनी चाहिए। तो आप उस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर ईयरिंग्स, इट गोज़ लाइक दिस, बट ये इस पे एक एंगल बन रहा है। तो जिसके फेस पे कोई एंगल है, हेक्सागन है, कोई भी चौड़ा फेस है, आप ये पहन सकते हो। चौड़ा है अगर आपका फेस और कोई शेप ऐसा कोई एंगुलर फेस नहीं है तो आप ये पहन सकते हो। इससे क्या होगा कि ये एक तरह से इस तरीके से आता है, तो ये ऐसे एलोंगेटेड लुक देता है, ऐसा लुक नहीं देता। बट वो ये चीज़ साइड से दिखती है तो उतना नहीं मैटर करता। जैसे ये भी एक ईयरिंग्स है, ये एक ट्रायंगुलर शेप में है और इसके अंदर भी जितने कलर ब्लॉक्स हैं वो शेप में बने हुए हैं। तो अगर आपका फेस किसी शेप को डिफ़ाइन करता है, एंगुलर शेप को, तो दिस ईयरिंग्स इज़ नॉट फॉर यू। यू कैन गो विद दीज सर्कुलर ईयरिंग्स, नॉट दिस बिग वन बट अ स्मॉल वन। अगर आप ट्रायंगुलर फेस के हैं तो यू कैन गो फॉर दिस सर्कुलर ईयरिंग, दिस विल लुक टू गुड। एंड ऑल्सो दीज। एंड अगर आपके फेस कोई डायमंड शेप या इस तरह की शेप का है देन यू कैन गो फॉर चांदबालीज, दिस विल लुक गुड। ये सीशेल ईयरिंग्स हैं, इस तरह की ईयरिंग्स ये भी अच्छी लगेंगी। तो बेसिकली आपको अपने फेस के साथ ईयरिंग्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। आप चेक कर सकते हो पहन के भी। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी फेस के शेप की बिल्कुल उसी शेप की ईयरिंग्स ना लो, जस्ट उस चीज़ों को अवॉइड करो। एंड अगर बड़ा फेस है तो मैंने बता ही दिया, पतली ईयरिंग्स या छोटी झुमकी। अगर आप वेस्टर्न पे जा रहे हो तो लॉन्ग हैंगिंग ईयरिंग्स ले सकते हो, डैंगलर्स टाइप की। और अगर आप एथनिक पे जा रहे हो तो छोटी झुमकी पहनो, काफ़ी अच्छा लगेगा। छोटे छोटे झुमके मुझे बहुत पसंद है पर मुझ पे वो उतना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो वाई। सो दीज वे लाइक बेसिक थिंग्स विच आई नो अबाउट ईयरिंग्स एंड विच आई कीप इन माइंड वाइल आई शॉप फॉर इट। So you can also keep in mind these things and get a good piece for yourself so that you can flaunt it wherever you go. That's all for this video. Thanks for watching. Bye bye.